जिसकी सुगंध से जीवन सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चित किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चित किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कभी संशय प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, तो वो कौन से बच्चे हो गए? सौतेले। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना, तो बाप पहली मत देते हैं कौन सी? मीठे बच्चे अप्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो। अब
विकारी वृत्ति को समाप्त करो। समझे, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। अगर प्यार से सुनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो किसी और को दो, आगे चलो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि नया युग और पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है कौन सी सृष्टि? नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी ज़रूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते उसको नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे उनका नाम, उनका शिव नाम तो भारत में वाला है, जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है, तो नाम कैसे नहीं है? उनको बाप कहा जाता। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। तो किसी से भी क्या नहीं करना, जास्ती डिबेट डिस्कशन नहीं करना। जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। तो पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वो मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते हैं। समझे, वो मनुष्य सृष्टि कब, कौन सी और कैसे रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, हर जन्म में बाप दूसरा, परंतु याद फिर भी परलौकिक बाप को किया जाता है। वो है परम धाम में रहने वाला। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है, और परम धाम वो जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। कहते हैं ना, सच्चखंड वसे निराकार। तो परमात्मा भी वहाँ का रहने वाला है, और हम आत्माएं भी परम धाम से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। जब तो कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते, ऊपर चला गया। ऊपर कहाँ चला गया, छत पे थोड़ी गया। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की रजाई क्यों नहीं? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी ज़रूर। तो नई दुनिया नया युग था, और अभी पुराना नमस्ते। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं क्या, वो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद हो ठंडे हो गए हैं। समझे, ठंडा भी होना ही है, तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ। किस लिए आया हूँ? भक्तों को भगवान से फल तो ज़रूर मिलता है,
भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है। फल कोई स्थूल खाने वाला नहीं, जो भी श्रेष्ठ कर्म किया भक्ति की, उसकी उस हिसाब से प्राप्ति। नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। जीवन मुक्ति तो उन्हों को मिलेगी ना। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे, कहाँ पर, सेंटर पर या वैसे कोई मिलता है, तो जब कोई आवे तो बोलो, बाप है स्वर्ग का रचता और हम अनुभवी हैं। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वो मिल गया ना, तो मिल गया तो फिर कैसे ढूंढेंगे। उनको अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला नहीं। कौन? तभी कहते ना, जिस भगवान को सारा आलम अब कण कण में खोज रहा है, वो भगवान दया का सागर हम बच्चों को ढूंढ रहा है। जप तप तीर्थ किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। भगवान से मिलने के लिए जप किए, तप किए, तीर्थ किए, व्रत नेम सब, लेकिन मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उन्हों को पता नहीं है। तो पहले क्या करना है? आज बाबा की लहर क्या है, जो भी पहले आता है तो उनको परिचय पहले देना है। हाँ, लोग मेडिटेशन का पूछते हैं, तो इसका अर्थ भी यही है, अपना मन भगवान में लगाना। और तो जब तक पहचान नहीं होगी तो मन लगेगा कैसे। बाप है स्वर्ग का रास्ता और हम हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। बाप आकर ब्राह्मण रचे, तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते। ब्रह्मा का बाप है, हाँ, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। गोया ये ईश्वरीय कुल है। हाँ, जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा है कौन सा कुल? ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद, जो सच्चे ब्राह्मण हैं। तो सच्चे ब्राह्मण बाबा ने किसको बताया? जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। बल बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मोतेले हैं और कोई सोतेले हैं। जो आज्ञा मानते तो वो मोतेले हो गए। मोतेले जो हैं, उन्होंने कौन सी राखी बांधी है? हाँ, जो मतेले हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। तो सब इस संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है, राखी भी संगम युग की है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी जोत जग जाती है। और तो कल युग में तो क्या है, सबकी जोत बुझी हुई है। अब बाप को खिवैया बागवान कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। तो बाप आकर, बाप क्या करते हैं? बहुत अच्छी लाइन बोली है। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। बगीचे में माना जहाँ जो सेवा केंद्र पर बाबा के बच्चे चैतन्य फूल हैं, उनको देखते हैं। उनमें कोई गुलाब है,
कोई चंपा, अब खुद को देखते जाए मैं कौन सा फूल हूँ। कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली फ्लावर है, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तो फूलों में खुशबू होती है ना। और देखो बड़ी मेहनत से ये गुलदस्ता तैयार होता, और कोई तो उस गुलदस्ते को जब हिलाते हैं या तोड़ते हैं या किसी और जाके पौधा लगाते हैं ना, ये कर्म की बड़ी गहन गति को समझो। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो, ये है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक हैं, निधन के हैं, धनी है ही नहीं। तो जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते नहीं तो ज़रूर धनी को आना पड़े, तो बाप आकर धन का बनाते। धन का माना जिसका कोई वली वारस हो, पूछने वाला हो। मनुष्य चाहते भी हैं एक धर्म एक राज हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफ़र हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पति सृष्टि पर आएंगे ही नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड, अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलाए। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि वो सबका सतगति दाता है। अनाथों को आकर धन का बनाते हैं, ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझ ना सके। और वो सब है भक्ति सिखलाने वाले, वहाँ तो ज्ञान की बात है ही नहीं। ज्ञान सागर सतगति दाता एक है। मनुष्य कब सतगति के लिए गुरु बन न सके, तो ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते, या कोई सिखाते हैं तो कहते ये मेरा गुरु है, परंतु वो गुरु सारी सृष्टि की सतगति कर नहीं सकते। भल कहते हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली, बाबा कहते वो भी तो कागविष्ठा के समान ही होगी ना। मुक्ति तो देते नहीं हैं, जीवन मुक्ति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं हैं। अब बाप समझाते सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो सतयुग में कृष्णपुरी थी और अब कंसपुरी हो गई है। अब बाप आकर क्या बनाते हैं, कृष्णपुरी बनाते। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। सुख का समय जास्ती है, परंतु सुख और दुख का खेल तो चलता ही रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता, व हार जीत का खेल कहा जाता। सन्यासी समझते हैं मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते हैं। वो सोचते कि हम परम धाम जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे, या आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। ऐसा सिस्टम ही नहीं है, नियम ही नहीं है। इस राज को कोई जानता नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे न सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो यहाँ क्या है। बाबा कहते हैं यहाँ दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से क्या कर रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज करेंगे और बाकी सबको का क्या मुक्ति धाम में भेज देंगे। वो फिर अपने समय पर आएंगे। जब वो भी उतरेंगे तो उस टाइम पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। तो भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते हैं ना,
तो कहते भी हैं एक को याद करना है, इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं है। बाबा कहते अब सबको क्या करना है, वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी दो प्रकार के बताए ना, कौन है, कोई सोतेले हैं और कोई मोतेले हैं। सोतेले वो हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं, और मोतेले वो हैं जिन्होंने बांधी हुई है। मोतेले को तो निश्चय है हम तो वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं। कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के पक्के जो होंगे, पक्कों की निशानी बाबा बता रहे हैं, पक्के जो होंगे वो स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर के आएंगे, आप समान बनाएंगे। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर, सबको पवित्र बनाना है, ये बाप का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों पहिए स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो क्या हो गए, बहन भाई हो गए, फिर क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, विकार में तो जा न सके, ये ईश्वरीय ला कहता है। भगवान के बच्चे हैं तो पवित्रता ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, विकारों में नहीं जाना, ये ईश्वरीय ला कहता है। बाबा कहते विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। तो सपूत बच्चों का काम है कौन सा, सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते हैं तो वो कौन हुए, कपूत। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। कैसे देंगे बता, तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो, पकड़ करके दवाई पिलाई जाती है। स्त्री को कहो तो मानती हो कि ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो ज़रूर हम तुम्हारी सतगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, और स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। भाभी सारी नवज़ें जानते हैं, इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है, इसलिए पवित्रता के लिए। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी, वो भी कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो, तो क्या होगा, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गंवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं, और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। सुना, जहाँ रह रहे हैं हम सब, वो कौन सा धाम है, दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बेघर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं। महलों में बहुत रतन जड़ित महल होंगे,
तुम जानते हो अब हम बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वो तो जानते नहीं कि कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। वो भी सृष्टि चक्र के अंदर ही हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। जो किसी भी धर्म पिता की आत्मा है, अंत में बाप आकर फिर सबको क्या करते हैं, वापिस ले जाते हैं। समझे? तो आज बाबा ने क्या कहा कि पुरुष स्त्री को जल्दी बाबा का बच्चा बना सकता है, स्त्री को टाइम लगता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। देवान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरा है बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। और वरदान है यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा। यथार्थ याद और सेवा, एक सेवा और दूसरा याद, डबल लॉक हो गया ना। निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भवो। तो बाबा कहते माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। याद में रहो और सेवा करो। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वो है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला और याद भी, अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। तो ऐसा डबल लॉक हो जो निर्विघ्न बन जाएंगे। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। कब? जब डबल लॉक लगाएंगे। तो वो डबल लॉक कौन सा बताया? याद और सेवा। स्लोगन है स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। समझे? तो अभी थोड़ा से मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उसके लिए 1 ही सेकंड लगता। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाए कि मैं असल में कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठयोग, कोई जब तब, कोई भी प्रकार की साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। आए समझ में? क्या करो? ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं
वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनानी है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना इस समय माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी, मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। मम्मा का ये कहना है। अच्छा, ओम शांति। समझे? चलो बाबा की याद में।